तो जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज से लेकर के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ पर देखा था कि किसी भी हम लोग अगर यदि फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कोई भी अगर यदि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस चीज़ को हमने यहाँ पर इससे पहले वाले 2 वीडियोज़ में हमने देख चुका है। मतलब ओवरऑल बात करें हम लोग यहाँ पर परसेंटेज की बेसिक की, तो परसेंटेज का बेसिक हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। अब जो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को लेकर के। तो अगर यदि वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। वीडियो को स्टार्ट करके इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं, अगर यदि आप एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एसएससी जीडी हो या फिर एसएससी एमटीएस हो या फिर एसएससी सीपीओ हो, इन सभी में से आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप अग्निवीर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेली बेसिस पे हम लोग डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं एक एक टॉपिक को लेकर के। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज का, मतलब हम लोग यहाँ पर अभी क्वेश्चन करने वाले परसेंटेज के। तो आइए बिना किसी लेट किए हुए हम लोग अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि आखिर आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, जो कि परसेंटेज का सबसे। तो बात करें हम लोग यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन की, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया है कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। यानी यहाँ पर बोला गया है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह से आए, अगर यदि फॉर्मेट ये रहे कि हम लोग अगर देखें थोड़ा सा कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, अगर यदि इस तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेट हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक तो अगर यदि हम लोग देखें तो पूरा बेसिक मेथड से तो हम लोग एक्स मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरी अगर यदि हम लोग शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, जब भी बोले कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बी को नीचे लिखते हैं और ए को हम लोग ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100 से। जो आएगा उतना ही क्या हो जाएगा, ये परसेंट हो जाएगा हमारा आंसर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम लोग यहाँ पर इसको एक्स मान करके भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेसिक हो जाता है और हम लोगों को एक्स मान करके यहाँ पर सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि एक्स मान करके जितना देर में सॉल्व करेंगे उतने देर में हम लोग 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपको दोनों मेथड बतलाने वाला हूँ। मतलब हम यहाँ जो बनाने वाले हैं ये हम लोग दोनों मेथड से बनाने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3 लिखा हुआ है इसके जगह पर, तो हम लोग क्या करेंगे 2/3 को हम लोग क्या करेंगे ऊपर में लिखेंगे। यानी यहाँ पर 2/3 को हम लोग ऊपर में लिखेंगे और 1/3 कहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा, ये हमारा 100 हो जाएगा। ये 3 से 3 कटेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 मल्टीप्लाई 100, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200% हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बहुत लोगों को लगेगा कि आखिर ये कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर इसका बेसिक मेथड भी जान सकते हैं। अभी जो हम बतलाएं वो कौन सा मेथड से बतलाएं, तो ये हमारा एक प्रकार का शॉर्ट ट्रिक है। मतलब हम लोग यहाँ पर इसको डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से बनाएं। अगर यदि बेसिक मेथड से बनाए पूरा हम लोग पूरा का पूरा बेसिक से एक्स मान करके, तो क्वेश्चन जिस तरह से यहाँ पर पूछा गया है, बोला गया कि 2/3 इज, यानी 2/3 इज बोला है, यानी 2/3 इज के जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू आ जाएगा व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। व्हाट परसेंट के जगह पर हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या कि एक्स परसेंट ऑफ 1/3, यानी हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो जो है एक्स परसेंट ऑफ 1/3 के बराबर है यहाँ पर 2/3। अब हम लोग को यहाँ पर किसको माने, एक्स परसेंट को माने, मतलब हमको वैल्यू किसका चाहिए, यहाँ पर एक्स का चाहिए। तो एक्स का वैल्यू निकालना है अगर दी हम लोग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2/3 लिखा हुआ है तो 2/3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन देंगे। एक्स परसेंट है, जैसे ही हम लोग यहाँ पर परसेंट को हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, नीचे हम लोग 100 लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। ऑफ लिखा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई, और 1/3 है तो 1/3 कर देंगे। 3 से 3 हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट काट सकते हैं, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 2 इज इक्वल टू एक्स बाई ये 100 हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 200। यानी बोल सकते हैं कि ये कितना है इसका, तो ये इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा मतलब ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब 200% हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इस मेथड से बना सकते हैं, और अगर बेसिक की बात करें तो हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं।
अब बात करें हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8080, यानी यहाँ पर बोला गया है कि 32 जो है वो कितना परसेंट होगा 80 का। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इस तरह का पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे 8080 को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, मतलब यहाँ पर 80 कहाँ हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, और 32 कहाँ लिखाएगा, ये ऊपर लिखाएगा। और हम लोग को वैल्यू परसेंट में चाहिए तो हम लोग 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे, तो डायरेक्टली अगर रिड्यूस किया जाए तो ये कितने के टेबल से काटेंगे हम लोग 20 के टेबल से, ये 4 बार में जाएगा, 20 के टेबल से कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। अब ये कितने के टेबल से जाएगा 4 के टेबल से, इसको 1 टाइम्स में काटेंगे और 4 के टेबल्स में ये 8 टाइम्स में कटेगा। मतलब अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40% हो जाएगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा यहाँ पर 40%। अब हम लोग यहाँ पर जैसे कि फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूछा गया है कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, यानी यहाँ पर पूछा गया कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। अगर दी क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड की बात करें, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स पूछे भी गए हैं। यहाँ पर मैं अभी बात करने वाला हूँ कि और भी बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखलाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1 पूछा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 0.1 को हम लोग क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी जब आता है तो हम लोग ए बाई बी मल्टीप्लाई 100 करते हैं, यानी यहाँ पर 0.1 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर 0.01 जो है ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, इसको हम लोग 100 से करेंगे, क्योंकि हम लोग को वैल्यू परसेंट में चाहिए। जैसे इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे यहाँ पर कितना आएगा 00 आएगा, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे ऊपर में कितना जीरो जाएगा 1 0 जाएगा। तो अब इसको हम लोग रिड्यूस करें तो कितना हो जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, मतलब बोल सकते हैं कि 10% इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी यहाँ पर बोला गया है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये 50 नीचे लिखाएगा और 2 कहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे हम लोग 100 से करेंगे। 50 के टेबल से ये डायरेक्टली कटेगा 2 टाइम्स में, और 2 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पर इसका आंसर होगा ये 4% हो जाएगा। मतलब 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 पूछा था, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका 4% जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप में। इसी टाइप में हम लोग अब देखेंगे हम यहाँ पर कि नेक्स्ट टाइप में इस तरह का कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के जो नेक्स्ट टाइप्स आने वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। क्वेश्चन का टाइप्स वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है, अप्रोच भी वही रहेगा, हम लोग कंसेप्ट भी वही अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे 5 किलोमीटर को नीचे लिखेंगे, और 80 मीटर को कहाँ लिखेंगे हम लोग ऊपर में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई कितना से करना है 100 से करना है। बस इससे पहले वाले क्वेश्चन और अभी के क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, तो वहाँ पर यूनिट नहीं दिया हुआ रहता था, यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है। जब भी यूनिट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ऑप्शन को सबसे पहले चेक करेंगे, ऑप्शन हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है कि मीटर में दिया हुआ है। अगर यदि मीटर में दिया हुआ है तो सबको हम लोग क्या करेंगे चेंज कर देंगे मीटर में। इनकेस अगर यदि हमारा ऑप्शन किलोमीटर में रहा तो हम लोग क्या करेंगे सबको कर देंगे किलोमीटर में। हम लोग ऑप्शन देखें अगर दी, तो ऑप्शन में यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन में किलोमीटर मीटर कुछ भी नहीं, तो हम लोग यहाँ पर किसी को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहता है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या है कि 80 मीटर लिखा हुआ है, तो ये 80 मीटर हम लोग एज इट इज लिख देंगे। किलोमीटर से हम लोग किस में चेंज करेंगे, इसको मीटर में करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर किलोमीटर से अगर मीटर जाते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से करते हैं, मतलब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है। मल्टीप्लाई 100 है तो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर 100 करेंगे। मीटर से मीटर यहाँ पर कट जाएगा, 2 0 से 2 0 ये कटेगा, और 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, और इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। अब 8/5 आया, मतलब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी है सबके सब यहाँ पर डेसिमल में है और डायरेक्टली यहाँ पर रियल नंबर में है। तो अगर यदि हम लोग यहाँ पर
इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो कुछ भी नहीं, जब भी कोई नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो इस नंबर को डबल करके हम लोग एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। जैसे कि 8 को 5 से डिवाइड करना है तो 8 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब करना क्या है, इधर से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, मतलब यहाँ पर 1.6% जो होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। मतलब बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। अब बात करें हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर, यहाँ पर पूछा गया है मतलब 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी निकालेंगे। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे। अब व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे यहाँ पर बोला है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफ के बाद यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। इसके यहाँ पर जगह पर क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 12 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है यहाँ पर कि ये कितना लिखा हुआ है, आवर लिखा हुआ है तो आवर लिखेंगे, और ये कितना लिखा हुआ है पर डे लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डे लिखेंगे। अब इसको चेंज करेंगे, डे को हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, आवर में करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 आवर तो 12 आवर लिख देंगे, और डे को जैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 24, क्योंकि 1 डे में जो होता है 24 आवर होता है, और मल्टीप्लाई 100 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 100। आवर से आवर आपस में कट जाएगा, 12 के टेबल्स में ये कितने बार में जाएगा, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स में ये चला जाएगा हमारा यहाँ पर 24। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 1/6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 1/6 मल्टीप्लाई अगर 100 करें हम लोग यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा हमारा 16:2/3% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16:2/3%। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। यानी यहाँ पर हम लोग को दिखलाना है कि 65 ग्राम जो है वो कितना परसेंट है 2 kg का। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है 2 kg, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 kg लिखेंगे। और ये बोला गया है हम लोगों को यहाँ पर कि 65 ग्राम, तो 65 ग्राम को कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ऊपर में लिखेंगे। मल्टीप्लाई 100 है तो मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब यहाँ पर ये ग्राम में है तो इसको ग्राम में ही लिखेंगे। केजी को करेंगे हम लोग कन्वर्ट किस में, ग्राम में करेंगे। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 65 ग्राम डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1000, ये भी हो जाएगा ग्राम, क्योंकि 1 kg से अगर ग्राम में जाना होता है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 100 लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर 100 लिख देंगे। ये 2 0 से 2 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली देखें यहाँ पर तो ये कितना के टेबल से कटेगा, फिर ये 5 के टेबल से 2 टाइम्स में जाएगा, और ये 5 के टेबल्स में ये 13 टाइम्स में जाएगा। अगर ये आगे सॉल्व करें हम लोग यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 13/4 हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर तो ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जब भी फॉर्मेट रहे हमारा कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो ऑफ के बाद वाला जो नंबर रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो ऑफ के पहले वाला नंबर रहता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टाइप्स की क्वेश्चन की। अगर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जो कि सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ किसका, तो 17:1/2%, 17:1/2% ऑफ यहाँ पर बोला गया 3:1/4%, 3:1/4% ऑफ 33:1/3% ऑफ यहाँ पर बोला गया ये 7200। यानी हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखलाना है। और ये कब पूछा गया है, तो ये पूछा गया है 3 फरवरी 2022 को हमारा ये यहाँ पर पूछा गया है सीजीएल मेंस के एग्जाम में। अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको पहले मिक्स से यहाँ पर प्रॉपर में करेंगे। जैसे करेंगे तो ये 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 प्लस हम लोग 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35/2। और ये परसेंट को अगर हम लोग हटाते हैं तो परसेंट को हटाने के बदले में हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/100 लिखते हैं यहाँ पर।
यानी बोल सकते हैं इसको 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऑफ है तो ऑफ के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। इसको करेंगे अगर दी चेंज हम लोग प्रॉपर में तो क्या हो जाएगा, 3 को 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12 + 1 13, यानी 13 बाई ये हो जाएगा हमारा 4, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 33:1/3% जो होता है वो कितना के बराबर होता है, तो ये 1/3 के बराबर होता है, और मल्टीप्लाई ये 7200 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। इन सभी को भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू कटेगा, 0 से 0 आपस में ही कट जाएगा। इसके बाद अगर आगे हम लोग कटने की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि ये जो है 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 के टेबल में ये डायरेक्टली यहाँ पर ये 3 बार में इसको काटेगा, तो यहाँ पर ये 3 बार में डायरेक्टली कट गया। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 35 को अगर यदि हम पहले सबसे पहले कितना से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 105, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 13, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, हम लोग जानते हैं कि 13 को अगर दी 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1300, और अगर दी 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 हो जाएगा। यानी 1300 और 65 की बात करें तो यहाँ पर 1365 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 13.65। मतलब इसका अगर दी ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से पूछा गया है, जो अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया। द वैल्यू ऑफ 18%, यहाँ पर क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% फिर बोला गया है कि ऑफ 25/9 ऑफ यहाँ पर बोला गया 3800। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। जस्ट यहाँ पर इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसी प्रकार से इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 18% है तो परसेंट को जैसे हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 100 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ लिख देंगे, 15% लिखा हुआ है 15 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो परसेंटेज रिमूव हो जाएगा। ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पर तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, और 25/9 है तो 25/9 कर देंगे, और मल्टीप्लाई का ऑफ के जगह पर मल्टीप्लाई लिखेंगे, और क्या हो जाएगा 3800 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 0 से 2 0 आपस में आसानी से ये कट जा रहा है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये 25 के टेबल से कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग और भी काटने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये 2 के टेबल्स में 2 बार में जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा, ये 19 टाइम्स में जाएगा। और कुछ कट रहा है तो हाँ और भी कट सकता है। यहाँ पर 9 के टेबल से ये 1 बार में, और 9 के टेबल से ये 2 बार में जाएगा, और 2 और 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा, तो ये हमारा बचा 15, और ये हमारा बचा 19। अब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 हो जाएगा, 95 का 5 और कैरी जाएगा हमारा 9। 19 को 1 से करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 और 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 28। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 285 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही आंसर। यानी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर नंबर यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। और ये भी क्वेश्चन जो है ये सीजीएल प्रीलिम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी पहले, बहुत पहले पूछा गया 2002 में, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन 2002 में पहले इस तरह का पूछा था, फिर 2022 में भी पूछा है, मतलब आगे भी पूछा जा सकता है। तब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 0.15% ऑफ, यहाँ पर पूछा गया है कि 0.15% ऑफ 33:1/3%, 33:1/3% ऑफ, यहाँ पर बोला गया है कि 140 मतलब 10,000 बोला गया है। अब इसको करना है हम लोगों को सॉल्व। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर परसेंटेज को, तो परसेंटेज को अगर हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 से कर देंगे सबसे पहले डिवाइड। ऑफ का है यहाँ पर, तो ऑफ के जगह पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। 33:1/3 को हम लोग आसानी से 1/3 डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना किसी को कुछ किए हुए।
अब ऑफ लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 and 40 मतलब 10,000 हो जाएगा। ये पॉइंट को भी अगर हम लोग यहाँ पर रिमूव करेंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, ये 2 जीरो आएगा। ये 4 जीरो से 4 जीरो बहुत ही आसानी से कट जाएगा और 3 के टेबल से ये 5 बार में काटेगा और हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आएगा हमारा 3 5 जा 15 मतलब 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1 ही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी थे अभी यहाँ पर, सभी के सभी क्वेश्चंस जो थे वो PYQs थे और सभी क्वेश्चन ये जो है हमारा कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चंस था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आगे अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को लेकर के।